Hello guys, welcome or welcome back to my channel Tarotism by Muskan. So I am back with the मूलांक वीडियो और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि ये जो मूलांक की वीडियोस होंगी ये 9 से शुरू होंगी, यानी 9 मूलांक की सबसे पहले आएगी 2024 में, उसके बाद 8, 7 एंड सो ऑन। तो अपने प्रॉमिस के साथ चलते हुए मैं 9 मूलांक की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने और यहाँ पर हम 2024 के 12 महीनों का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि आपके लिए ये 12 मंथ्स इस साल के कैसे रहने वाले हैं और आपके मूलांक के क्या ट्रेड्स होते हैं वो वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ 2023 वाले मूलांक की वीडियो में। आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और मूलांक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों का भी बर्थडे 9, 18, 27 को आता है, आप लोगों का मूलांक 9 है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे ये 12 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। Okay, so for January we have Ace of Pentacles, then February, March, April, May, June, July, August, September, wow, November and December. Okay. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और वो अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि जनवरी में ही हो चुकी है या होने वाली है बहुत ही जल्द। और इन अपॉर्चुनिटीज के थ्रू मुझे ये दिख रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज ना कहीं ना कहीं आपके लिए कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, जो कि मुझे यहाँ फेब में दिख रहा है हाइरोफेंट से, कि कोई गुरु आपकी लाइफ में इस साल आने वाला है जो आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इनकी गाइडेंस से आप इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मुझे ये दिख रहा है, और उसमें आप कंफ्यूज होगे जिसके लिए आपको इस गुरु की ज़रूरत होगी और एक गुरु आपको बहुत सही गाइड करेगा। तो एक इधर से मैसेज ये भी आ रहा है कि आप अगर फेब्रुअरी मंथ में इफ़ पॉसिबल या अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है कि आप अपने करियर को लेकर या लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, मे बी रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप एक काउंसलर से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं और आपको एक पर्सन मिल जाता है ना, ऐसा नहीं है कि ये काउंसलर ही हो सकता है ये आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर दे कि तेरे लिए ये चीज़ सही है और तुझे ये करना चाहिए। तो आपको उनकी बात को समझना है, एनालाइज करना है और तभी एक डिसीजन पर पहुंचना है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी आपके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपका ये टाइम डिसीजंस लेने में बहुत जाएगा और ये काफ़ी बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट मंथ्स होंगे, क्योंकि यहाँ से
बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। और अगर यहीं पर आपकी प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन खराब हो जाती है तो फिर आगे के जो महीने होंगे वो आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। उसके बाद जो मार्च है आपका, वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पर सही डिसीजन लिया तो आपका मार्च में आपको बहुत सक्सेस देखने को, बहुत हद तक आपको 50% सक्सेस देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखेंगे अप्रैल में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, अपने लाइफ में हर फील्ड में आप ना एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनते जा रहे हैं। इस साल में मुझे शुरू के 4 महीनों में ये दिख रहा है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस ना, ये मेजरली मुझे काम को लेकर ही दिख रहा है, ज़्यादा तो करियर को लेकर दिख रहा है। और करियर में भी कि कैसे करियर पाथ चूज करते हैं उसको लेकर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे इन 4 महीनों में। दूसरों की बातें सुनकर या खुद से भी आप बहुत सारा रिसर्च करोगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ें सही नहीं होती, तो उसको लेकर ही आप आगे कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है। उसके बाद हमारे पास मई में आ रहा है पेज ऑफ कप्स, सो वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और ये जो आपके पास आने वाली है ना अपॉर्चुनिटी, ये बेसिकली मुझे रिलेशनशिप में ज़्यादा दिख रही है कि ये रिलेशनशिप वाइज आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें मुझे कुछ बहुत ही अच्छा टाइम नज़र आ रहा है मई के मंथ में स्पेशली, ठीक है। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि अप्रैल में आपने अपना करियर बहुत अच्छे से सेट कर लिया है और जो अब आपको लग रहा है कि आपका लाइफ का एक जो एस्पेक्ट है वो सेट है, तो अब आप रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। नाउ ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है कि आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, आप उनको सरप्राइजेस दे रहे हो, आप उनको गिफ्ट्स ला कर दे रहे हो, वो भी आपसे बहुत खुश हैं और वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप पे। और उसके बाद जून में आप खुद देख सकते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स अ विक्ट्री। तो यहाँ जून में आपको लिटरली ये फील होने वाला है कि मैंने अपने लाइफ में अभी तक जो किया है बहुत अच्छा किया है, हर एस्पेक्ट में मेरी लाइफ इस टाइम बिल्कुल सेट है, ठीक है। आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगे। इस साल के 6 महीनों में आप मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हो। देखो जुलाई में तो हमारे पास बिल्कुल ही सेलिब्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन जुलाई का इंडिकेट कर सकता है कि आप या तो अपने करियर फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिख रही है, मैरिज या फिर किसी का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है या एंगेजमेंट, या फिर यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की कोई जॉब जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई जॉब लग रही है या कोई रिजल्ट बहुत पॉजिटिव वे में आ रहा है आपके पास, जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। जून में ही ये शुरू हो जाएगा, जून में आपको खुद ही ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं और आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे वो आपने कर दिखाया है। तो शुरू के 6 महीने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। इसमें मुझे दिख रहा है आप बहुत पार्टीज़ भी अटेंड करेंगे, बहुत सेलिब्रेशंस भी करेंगे, और अकेले नहीं हैं आप, आपके साथ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, बहुत सारे लोग, आपका पार्टनर, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी फॉर यू, सब आपके लिए बहुत खुश हैं। और अभी तक मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं लगा है। इवन इन द 7th मंथ, in the 8th month में भी we have wheel of fortune, so prosperity आ रही है 8th मंथ में। तो यहाँ की जो मेहनत है ना, यहाँ की जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन है, वो 8th मंथ में आकर यानी अगस्त में आपको एक ऐसा फल देगा जिसके लिए आपने ये सारे बीज बोए थे, उसका फल फाइनली आपको अगस्त में मिलने वाला है। काफ़ी आपके पास फॉर्च्यून आने वाला है और हो सकता है कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त मिले। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून सिर्फ आपका मनी के लिए नहीं है,
ये भी शो करता है दैट यू आर फॉर्चुनेट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। 2023 में अगर कोई ऐसा एरिया था आपकी लाइफ का जो थोड़ा सा डगमगा गया था, या फिर जहां आपको लगता था कि मैं पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, वो चीजें आपकी सही होनी शुरू हो जाएंगी। और ओके, सितंबर में मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अब आपकी लाइफ में, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली हो, आपने सब चीज़ों को एक सही टाइम देना शुरू कर दिया है। आपकी लाइफ काफ़ी मुझे बैलेंस्ड नज़र आ रही है, सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल बन चुके हो, और ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है सितंबर मंथ में। आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पर, मोस्टली ये मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल ही दिख रहा है, बट ये डोमेस्टिक ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। और मुझे ये नजर आ रहा है कि आप मतलब एक इंस्पिरेशन बन जाओगे लोगों के लिए। लोग आपके पास आएंगे बहुत कुछ पूछने के लिए कि हमें ये कैसे करना चाहिए, हमें वो कैसे करना चाहिए। मतलब जैसे एक शुरुआत जो आपकी हुई थी ना, उस टाइम पर आपको भी कुछ नहीं आता था, आपने धीरे धीरे ये सब सीखा है, और अब फाइनली सीख कर आप लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हो। लोग आपसे सीखना चाहते हैं, तो ऐसे एक इंडिविजुअल आप बन जाओगे टिल द मंथ ऑफ सितंबर। इसके बाद जो अक्टूबर और नवंबर है ना, वो थोड़ा सा मुझे डगमगाया हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपने शायद किसी इंसान पे, या हो सकता है आपके करियर में हो, कि आपने ना किसी पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। तो ये एक तरह से आपके लिए मैं पहले ही आपको एडवाइस कर रही हूँ कि सितंबर में या फिर अक्टूबर में अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेना हो जो काफ़ी बड़ा डिसीजन हो, तो आपको किसी पर भी अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अक्टूबर और नवंबर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए अक्टूबर और नवंबर, अगर आपने ऐसा किया। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी पर ट्रस्ट कर लिया, बिना सोचे समझे अगर आपने कुछ कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं पर साइन कर दिया, या फिर कोई ऐसा एक्शन ले लिया, या किसी को कुछ एकदम से गुस्से में कुछ गलत बोल दिया, तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकफायर हो सकता है। तो अक्टूबर और सितंबर में स्पेशली, अक्टूबर एंड नवंबर एंड सितंबर जो है उसका जो लास्ट वीक है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है, काफ़ी सोचना समझना है। क्योंकि आपने इतने महीनों में यही सीखा होगा कि आपको कैसे सही से प्लानिंग करनी है, या सही से आपको कैसे अपने काम करने हैं। तो ये ना हो कि यहाँ तक आते आते, सितंबर तक आते आते आप इतना ज़्यादा ईगो में आ जाओ कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं सब कुछ परफेक्ट करता हूँ, कि मैं तो एक परफेक्शनिस्ट हूँ। तो इस चीज़ में आकर आप गलत डिसीजन बिल्कुल ले सकते हो। तो आपके लिए यही एक मैं मैसेज दूंगी कि आपको डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करनी है। अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो आप बहुत ही कामली सारे डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दिसंबर का कार्ड मैं निकाल देती हूँ कि इस मंथ का एक ओवरऑल व्यू हमें दिसंबर में ही दिखेगा कि कैसा आपका ये साल पूरा जाने वाला है। और लास्ट महीना जो है वही एक इंडिकेशन होती है कि फाइनली इस साल में क्या होगा। सो वी हैव 2 कार्ड्स, तो मैं दोनों ही ले रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आया है जस्टिस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस से मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ ये जो भी अन्याय होगा,
अब देखो, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है, बट क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में ये चीज़ आई है, तो हो सकता है छोटा मोटा इशू भी आपकी लाइफ में आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है या आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, तो दिसंबर तक आते आते आप अगर सही होगे तो आपको जस्टिस मिल जाएगी, और अगर आप गलत होगे, किसी और के साथ अगर आपने कुछ गलत किया होगा, तो उनको जस्टिस मिल जाएगी। तो सबसे पहला तो जस्टिस का कार्ड आया है कि जस्टिस ज़रूर सर्व होगी। तो आपको अपने कर्मास अच्छे रखने हैं, क्योंकि एंड में हो सकता है कि यहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत हुई हो, बट एंड तक जाते जाते आपको आपके कर्मों का फल मिल जाए। अगर आप कुछ गलत करोगे तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, गलत करोगे तो पूरी गेम पलट सकती है। तो 1 दिसंबर में ये चीज़ याद रखना। और एंड में मुझे ये दिख रहा है आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन के ही निकल रहे हो इस साल से अगले साल में। तो अब ये एक्सपीरियंस कौन सा है वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छी चीज़ें साथ लेकर जाना चाहते हो अगले साल तक, या फिर लेसन्स लेकर जाना चाहते हो। गलतियां करके आप अगर लेसन्स लेके जाना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर है। या फिर अगर ये अच्छी यादें कि मैं एक इंस्पिरेशन बन गया हूँ लोगों के लिए, या बन गई हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी कि फाइनली मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, और उसको अचीव करते करते मैं डाउन टू अर्थ भी हूँ। मैं ईगो में नहीं आया, मैं एटीट्यूड में नहीं आया, या मैं घमंड में नहीं आया हूँ, है ना, मैंने लालच नहीं दिखाया है। तो या तो वो खुशी के साथ आप अगले साल में एंटर होना चाहते हो, या फिर अपनी गलतियों का लेसन लेकर एंटर होना चाहते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मूलांक 9 वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप लोग अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर्स को बहुत प्राउड फील करवाने वाले हो। और बस ये है कि बाजी पलट भी सकती है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे रहना है। शुरू के महीने तो बहुत अच्छे हैं, ये एंड के 3-4 महीने थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं, बट वो भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो आप इनको भी बदल सकते हो। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक मूलांक 9। I'll meet you in the next reading. Till then, bye bye.